नमस्ते दादाजी, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और हम अभी जो आपके पास आए हैं जन स्वराज की विचारधारा को, यानी कि हमारे प्रशांत भैया के विचारधारा की, आप लोगों के बारे में, हमारे बिहार के बारे में, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं वो और उनकी क्या मंशा है, उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट की बात करेंगे आपसे, क्योंकि अंजू दीदी ने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे आप लोगों से कि जो इस फोटो जो कैलेंडर आपको दिया गया है, इनको आप पहचानते हैं? कोई भी एक आदमी बता सकते हैं कि इनको पहचानते हैं? चलिए बताइए क्या नाम है इनका? चलिए, हमारे भैया ने एक पहचान लेके, प्रशांत किशोर जी हैं ये। तो और बाकी सभी लोगों को इनको संक्षिप्त परिचय में इनके बारे में दूंगा। इनका नाम प्रशांत किशोर है और ये बिहार सासाराम जिले के रहने वाले हैं और ये जो है अभी नई पार्टी बनाया है जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। इस पार्टी की जो सबसे बड़ी सोच है, इसमें देखिए आपने लिखा होगा सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, यानी कि ये जो पार्टी जो बनी है, जो ये पार्टी सरकार बनाएगी, ये सही लोग यानी कि अच्छे लोगों की इसमें ज़रूरत है, जो कि ईमानदार हो, वफादार हो पार्टी के लिए, देश हित के लिए, समाज के लिए, वैसे लोगों की ज़रूरत है। और सही सोच, जिसकी सोच अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छा का मतलब है कि गरीबों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने गांव समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने बिहार राज्य के लिए अच्छी जिस सोच रखता हो, जो समाज में विकास रखने की अपनी सोच को रखता है, वैसे लोगों की इसकी ज़रूरत है इसमें। उसके बाद सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास का मतलब हो कि हम सब एक हैं, यानी कि इसमें कोई अगड़ा नहीं, कोई इसमें पिछड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई धर्म और जाति की सारी बंधनों को तोड़ करके इसमें जो है सामूहिक प्रयास से एक पार्टी जो बनी है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? जन स्वराज पार्टी। हाँ, जन स्वराज पार्टी, जिसके नेता हमारे प्रशांत भैया हैं ये, जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी। इनका कहना है कि अगर इस पार्टी की सरकार, आज तक जितनी भी पार्टियां बिहार में बनी है, तो सभी लोगों ने आपको ठगने की कोशिश किया है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, अब आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले चले जाइए, सरकारें जो आ रही है और जा रही है, वोटें आप दे रहे हैं और आप लोग हर चीज़ कर रहे हैं, जैसे लोग नेता लोग कहते हैं उस तरीके से आप लोग वोटिंग भी करते हैं, लेकिन आप लोग जवानी से वृद्धा स्तर पे भी पहुंच गए, दादी अम्मा लोग पहुंच गए हैं, लेकिन आज तक जो कंडीशन वैसे ही है हमारे घरों की, हमारे बिहार वासियों की। पलायन के मुद्दे पे देखिए कि आपको रोजगार के लिए आपको यहाँ से बिहार छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, वहाँ भी जाकर के आप मजदूरी कमाते हैं, वही काम वहाँ चिमनी भट्टा पे करते हैं जो काम आप यहाँ कर सकते थे। वहाँ भी जाने के बाद आपको जो वही परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, गाली गलौज, बिहारी की जो है बदनामी, सारी चीज़ें हमें वो लोग बिहारी शब्द कह करके जो संबोधित करते हैं कि नहीं? बाहर में जाने के बाद आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है दूसरे स्टेटों में जाके काम किए होंगे। ये सब सारे मुद्दे पे इनका कहना है कि सारी समस्याओं का जड़ जो है पलायन। अगर हमारे बिहार के अंदर अगर रोजगार हो जाए, आपको लेके लिए 10 से 15 हज़ार रुपये तक की अगर व्यवस्था हमारे अगर बिहार में कर देवल जाए, तो बाहर जाके जरूरत पड़ता है? नहीं जरूरत पड़ता है। अगर तोहरा यहीं पे अगर ईंट भट्टा की संख्या ज़्यादा खोल देवल जाए, तो हरियाणा, गुजरात जाके जरूरत पड़ता है। वहाँ आप जाइएगा, जब कमाइएगा 500 रुपया, एजेंटों के मार्फत जाइएगा, मिलेगा आपको वहाँ पे 300 रुपया। क्या मिलेगा? वो भी अपना हक और अधिकार की मेहनत का पैसा आप मांगते हैं वहाँ पे दूसरे स्टेटों में, तो आपको गाली गलौज और मारपीट तक भी होती है कि नहीं? तो बिहारी मान और सम्मान और बिहारी अस्मिता को बचाने के लिए हमारे प्रशांत भैया ने नई पार्टी की जो है घोषणा की है, जो कि अभी 2-3 महीना पहले ही घोषणा हुई, यानी कि 2 अक्टूबर को घोषणा हुई है, जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी, जिसका नेता, जिसके आप पिक्चर में देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं। तो आप लोगों को कहना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले शिक्षा का, जैसे कि हमारे अंजू दीदी ने बताई यहाँ पे कि शिक्षा कितनी महत्व है। शिक्षा हर आदमी के लिए महत्व है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। शिक्षित अगर आप नहीं रहिएगा तो इंसान का जीवन जो है, मानव का जीवन जो है, जानवर के समान होता है। आप मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को? आपने देखा होगा बूढ़ी अम्मा यहाँ बैठी हुई है, नहीं पढ़ी होगी, अभी दिए होंगे हाथ में, लेकिन बेचारी को पढ़ने में थोड़ा सा असमर्थ होगी, लेकिन इनको महसूस होते हुए कि हमें भी कोई पढ़ के बता दे। लेकिन जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आपके आने वाला कल जो आपका बच्चा है, बेटा है, पोता है, पोती है, उसे पढ़ाने से न चूकिएगा। मजदूरी चाहे 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देंगे। दूसरी चीजें रह गई, यही प्रशांत जी का कहना है कि अगर सरकार हमारी बनी तो आपके ब्लॉक में जो भी आपका लोकल ब्लॉक है, आपका ब्लॉक लेवल में अच्छी स्कूलें बनेगी। ये सरकारी स्कूल की तरह नहीं जो अभी खिचड़ी वाला स्कूल है, जहाँ कि आप बच्चे को भेजते हो, वहाँ खिचड़ी खाता है, आवाज आता है, वैसा स्कूल नहीं बनेगा। स्कूल जो बनेगा नवोदय, नेतरहाट, तिलैया, इस तरीके का स्कूल जो स्टैंडर्ड स्कूल जो बनेगा यहाँ पर, प्राइवेट स्कूल, जहाँ की आपको बच्चे को जो है मुफ्त की शिक्षा, यानी कि फ्री के पढ़ाई, फ्री के कपड़ा लत्ता, खाना पीना, सब चीज जो है सरकार प्रशांत भैया की तरफ से, यानी कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो है आपको दिया जाएगा वहाँ पे। यानी कि बाल बच्चा के पढ़ाई में कोई भी बच्चा जो है अनपढ़ न रहे, ताकि कल को जो है उसे ये न लगे कि मैं भी पढ़ा रहता, क्योंकि जो अनपढ़ होता है उसके पूछिए कि क्या चीज़ पढ़ाई की महत्व होती है। पहली चीज़ हो गई पढ़ाई, 1 साल से लेकर 15 साल के बच्चे तक के फ्री शिक्षा। दूसरी चीज़ें इसमें बताया है प्रशांत भैया ने कि अगर लड़का जवान हो जाता है,
पर कमाने धमाने लायक हो जाता है, यानी कि 20 वर्ष 25 वर्ष के लड़का घर से कमाने के लिए रोजगार उसको बिहार में नहीं मिलता है तो बाहर जाता है। आप देखोगे लोकल ट्रेन के डब्बों में बैठ करके जो है जनरल बोगी में बैठ करके पूरा भीड़ में बैठ करके जाता है बेचारा दिल्ली गुजरात हरियाणा। कमाता क्या है वो, वहाँ उतना ही पैसा कमाता है जितना यहाँ कमाता है, और सही तरीके से वहाँ मजदूरी भी नहीं मिलती है, वहाँ गाली गलौज भी मिलता है, बिहारियों की बदनामी भी होती है। और वो सब चीज़ों से बचाव के लिए प्रशांत जी का कहना है कि आपके लोकल यानी कि प्रखंड लेवल में ही, जिला लेवल में ही आपको रोजगार दिया जाएगा ताकि आपको बाहर जाए की जरूरत ना पड़े। 10 से 15 हजार रुपया कमाए खातिर तोरा जो है चुनाव, मान लीजिए चुनाव नवंबर का चुनाव है 2025 में, तो प्रशांत भैया का कहना है कि अगला जो होली आएगा, इस बार का जो होली है हम लोग जैसे भी मना लेंगे, चाहे अकेले मनाएं चाहे अपने बाल बच्चों के साथ मनाएं, लेकिन अगला जो 2026 का जो होली आएगा आप अपने बच्चों के साथ मनाइएगा, अपने परिवार के साथ मनाइएगा, क्योंकि आपको रोजगार जो है इसी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। तो उसके बाद बाबा का, हमारे प्रशांत भैया का कहना है कि बहुत सारे हमारे यहाँ दादी अम्मा बैठी है, बूढ़ी अम्मा बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, दादी आपको मिलती है वृद्धा पेंशन? बोलिए, अगर मिलती है तो बताइए, बताइए। चलिए दीदी देखिए, अभी आप दादी का एज, मेरे हिसाब से दादी का एज 60 वर्ष से ऊपर होगा, लेकिन अभी तक इनका वृद्धा पेंशन का कागज नहीं बना है। दादी 1 मिनट, दादी सुनिए पहले। उसके बाद और किसी को 400 रुपया मिलती है, किसी को 400 रुपया भी नहीं मिलती है, किसी को 3 महीने में मिलती है, किसी को 4 महीने में मिलती है। आप खुद सोचिए कैसी सरकार आपने चुना है, जो कि वोट तो आपने दिया है, एयर कंडीशनर में वो रहता है, लेकिन आपके वोट के बदौलत वो एयर कंडीशनर में रहता है, लेकिन आप जो है अपने मत का जो सही वैल्यू नहीं समझ पाए, आवाज जहां है वहीं है। आपको सही तरीके से 400 रुपया भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी प्रशांत भैया ने कहा है कि अगर जो हमारी सरकार बनती है, हमारी पार्टी की सरकार, जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है, तो आपको जो है, दादी सुनिए, अभी सुनिए, पहले बात सुनिए, आपके फायदे की बात कर रहा हूं मैं। आपको जो है जैसे ही जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा प्रशांत भैया का कहना है कि 2000 रुपया, जो अभी 400 रुपया मिल रहा है ना तो नहीं के, वो सीधे जो है 4 गुना बढ़ जीते, यानी कि 2000 रुपया हो जीते, समझ लो 5 गुना। तो 2000 रुपया हर बूढ़ा के, हर बूढ़ी के अगर मिले लगते घर में, मान लीजिए जे घर में एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी अभी एक हकीन अभी, तो समझ लो कि 4000 रुपया तो हर घर में अगर मिल जाए सरकार की तरफ से, तो दाल रोटी की दिक्कत, बुढ़ापा में दिक्कत ना होगा। तो इसीलिए अच्छा है कि नहीं दादी, बताइए। अरे 400 रुपया तोला चाहिए कि 2000 रुपया चाहिए? जोर से बोलिए। 2000 रुपया चाहिए। तो 2000 रुपया देने वाला जो सरकार बनने जा रहे हैं वो हमारे प्रशांत भैया है। यही है हमारे नेता है।